टप्पू अपने जानवरों को चराकर घर की तरफ जा रहा होता है। तभी चाय की दुकान से एक व्यक्ति टप्पू को आवाज देता है। अरे टप्पू, बात तो सुन। कहाँ जा रहा है? भाई साहब, मैं घर जा रहा हूँ। अरे टप्पू, तेरी दादी ठीक है? उनकी तबीयत पानी कैसी है? मेरी दादी की तबीयत पानी सब सही है। टप्पू, तू तो बकरी चराने आ गया है। अभी तेरी दादी के पास कौन है और उनका ख्याल कौन रख रहा है? मेरी दादी के पास मेरा बड़ा भाई है। वह दादी को निला देता है और मैं बकरी को चरा लेता हूँ। इनसे हमारे घर का खर्चा भी चल जाता है। अरे भाइयों, गप्पे सप्पे खूब हो गए हैं। अब रात होने वाली है। अब मुन्नी भूतनी का घूमने का टाइम हो चुका है। अब घर चलने में ही भलाई है, नहीं तो हम सबको मुन्नी भूतनी पकड़ कर ले जाएगी। यह बात सुनकर सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। टप्पू भी अपने जानवरों को लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मुन्नी भूतनी कौन है और गांव वाले मुन्नी भूतनी से इतना क्यों डरते हैं। मोहनलाल, इस हवेली को किसी भी तरह खाली करवाओ और इसमें जो भी भूतनी रहती है उसको यहाँ से कैसे भी करके भगाओ। मुझे ये हवेली 5 दिन के अंदर खाली चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सुपर मार्केट बनाना चाहता हूँ। मालिक, मुन्नी भूतनी बहुत ही खतरनाक है। इससे गांव वाले भी डरते हैं। इसको मैं तो नहीं भगा पाऊंगा। मोहनलाल, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करो। जी मालिक, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मोहनलाल, मेरी बात अच्छे से सुनो। तुम बहुत सारे पोस्टर छपा लो और उस पर लिखवा दो, जो इस मुन्नी भूतनी को हवेली से भगाएगा उसे 1 लाख रुपए की इनाम मिलेगी। मालिक, आपका आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। मालिक, इस गांव के लोग पैसे के लिए कुछ भी कर लेंगे। तभी यहाँ से मुन्नी भूतनी की आवाजें आने लगती हैं और मोहनलाल वो तो पट्टी लगाकर ऐसा भागता है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। अरे ऊपर वाले, आज तो बचा ले रे। मालिक ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अब मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। बस एक बार बचा ले ऊपर वाले। दोस्तों, अब हम आपको वापस से टप्पू और झप्पू के पास लेकर चलते हैं। अरे दादी, तूने खाना तो खा लिया ना? अरे टप्पू, तू तो नालायक है। मेरा ख्याल तो मेरा झप्पू बेटा ही रखता है। दादी, मेरा काम जानवरों को चराने का है और बड़े भैया का काम आपका ख्याल रखने का है। तो वही आपको खिलाएगा और वही आपको निलाएगा। मैं तो केवल अपनी बकरियों और गाय को चरा सकता हूँ। तभी उनकी बातें सुनकर वहाँ पर झप्पू आ जाता है। अरे दादी, क्या हो गया? इतनी तेज बोल बोल के किसको डांट रही हो? अरे झप्पू बेटा, तेरे इस नालायक भाई को डांट रही हूँ। इसको कुछ और काम तो है नहीं, सारा दिन बकरी चरवा लो और तो कुछ आता जाता नहीं है। दादी, मेरी बात सुनो। यदि मैं जानवरों को नहीं चराऊंगा तो अपने घर का खर्चा कौन चलाएगा? भैया तो सारे दिन घर पर ही पड़े रहते हैं। इतनी सी बात कहकर टप्पू गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और झप्पू भी अकेले में जाकर ये सोचने लगता है कि टप्पू बात तो सही कह रहा है। झप्पू सारी रात सोते सोते कुछ सोचने लगता है और फिर सुबह होती है। झप्पू टप्पू के पास जाता है। टप्पू, मैंने सारी रात सोचा कि तू बात तो सही कह रहा